नमस्कार। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को ही आमतौर से मनाया जाता है, लेकिन इस बार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति का मनाया जाना सूर्यदेव का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने के समय पर निर्भर करता है। सूर्य या किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव का धनु व मीन राशि पर संचरण होता है तो इसे खरमास कहा जाता है। इस बार सूर्यदेव का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश 15 जनवरी को सुबह 9:13 पर होगा। अतः इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। संक्रांति जनित पुण्य काल 15 जनवरी को सुबह 9:15 से सूर्यास्त तक रहेगा। इस बार मकर संक्रांति को अमृत योग अद्भुत संयोग होगा। यह अपने आप में बेहद खास है। ऐसा योग शताब्दी में एक या दो ही बार आता है। ऐसा संयोग इस बार 77 साल के बाद आ रहा है। उत्तरायण में देवताओं का दिन व दैत्यों की रात्रि मानी जाती है। संपूर्ण भारत में यह पर्व मनाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पितरों का क्षेत्र माना जाता है। सूर्य देव के उत्तरायण काल मकर राशि में मिथुन राशि तक तथा दक्षिणायन काल कर्क राशि से धनु राशि तक, अर्थात भगवान भास्कर, भगवान दिनकर जो सूर्यदेव जिन्हें कहते हैं, 6 माह उत्तरायण तथा 6 माह दक्षिणायन में रहते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति का पर्व हमेशा से ही 14 को ही मनाया जाता है। इस दिन लोग स्नान, ध्यान, दान पुण्य, इसका बहुत महत्व है। दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब वे पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति जो जैसा मैंने आपको बता दिया कि 15 को मनाती है। एक ऐसी मान्यता है कि इसी त्योहार पर इसी दिन भगवान सूर्य देव जो हैं, जो ग्रहों के राजा है, अपने पुत्र न्यायाधीश, न्याय के देवता शनि देव से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय लगभग इसी समय होता है, इसलिए यह शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। खरमास खत्म हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत, शुभ कार्य अपना करना शुरू कर देते हैं। ऐसा संजोग शताब्दी में एक बार आता है। यह जो त्योहार है इसमें भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न तरह से नाम दिया जाता है। खिचड़ी का पर्व कहा जाता है, संक्रांति का पर्व कहा जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से लोग जानते हैं और मनाते हैं। बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है और सारा शुभ कार्य इसी दिन से शुरुआत हो जाती है। जैसा आप लोग जानते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है खरमास रहता है और ये जो है मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म हो जाता है। सारे शुभ कार्य जो है शुरुआत हो जाते हैं। पंजाब के साइड में इसे लोहड़ी के लोग से जानते हैं। इस दिन स्नान ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। लोग जो है गंगा सागर में, नदियों में, गंगा में, सरजू में, हर जगह नदियों में लोग जाके स्नान करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सूर्य चालीसा, सूर्य के मंत्र, गायत्री मंत्र, आदित्य स्रोत इत्यादि का पाठ जप ताप करते हैं और दान में कंबल, घी, ऊनी वस्त्र, स्वर्ण, तिल गरीबों को तथा ब्राह्मणों को इसमें देना चाहिए। पुण्य फल मिलता है, बहुत ज्यादा पुण्य फल इसमें मिलता है। द्वापर में महाभारत काल वाणशैया पर पड़े भीष्म पितामह ने सूर्यदेव के उत्तरायण होने अर्थात मकर संक्रांति पर ही देह त्याग किया था, जैसा आप लोग जानते होंगे। इसी दिन कपिल मुनि के श्राप से सगर के 60,000 पुत्रों को भी तर्पण से इसी दिन मां गंगा ने मुक्ति दी थी। इस शुभ अवसर पर कई कई जगहों में पतंग भी लोग उड़ाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब हुई, अर्थात माघ मास में मकर से जब सूर्य का संचारण होता है उसका बड़ा ही महत्व होता है। मकर संक्रांति पर लोग काशी, प्रयागराज, गंगा सागर इत्यादि में स्नान करके, इसका बेसिकली वही है कि स्नान ध्यान करके, गरीबों में जो है दान दक्षिणा दे करके और जो है अपने पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। नमस्कार।